के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। केंद्र सरकार की साजिश है, लालू जी और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। खेला तो 24 में देखिएगा, इनका खेला तो लगातार चल रहा है। हो सकता है 2 महीना के बाद फिर खेला करे। इनके लिए सदा के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। दरवाजा क्यों खुल गया? यहाँ से हजारों करोड़ अधिक, मतलब कि यदि वो भाजपा में है तो बस यहाँ 150 को लड़ाई आवा तो जा, ये कोई मतलब है। देश बेच दिया नरेंद्र मोदी जी, आपको पता नहीं है? अंबानी के गोदी में बैठा देश, हमारे नेता को फंसावल जा रहा है। हम लोग पूरा कर्जकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। वो सर पलटूराम है, पलटूराम नीतीश जी। इनका वही है, या तो आरजेडी या तो बीजेपी को देखो तो गिरगिट अपना सर्व से मुंह फेर लगा है। और किसी हाल में बीजेपी से हम लोग नहीं डरेंगे, हर मोड़ पर टकराएंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर जाते ही अब मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। लगातार कल बीते दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ, और आज तेजस्वी से, देखिए उनके समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे। लालू परिवार की लगातार मुश्किल बढ़ती जा रही है सत्ता से बाहर जाते हैं। ये तो केंद्र सरकार की साजिश है और उसी साजिश के तहत लालू जी और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। बार बार परेशान किया जा रहा है। तेजस्वी जी खेला की बात कर रहे थे, खुद परेशानी में। तेजस्वी जी खेला की बात कर रहे थे, खुद परेशान। खेला तो 24 में देखिएगा, 24 में तो खेला होना ही है। नीतीश जी ने तो खेला कर दिया। उनको तो जो करना वो तो बराबर खेला कर रहे हैं। ये पहली बार थोड़ी है कि इस पर कोई कमेंट किया जा सकता है। इनका खेला तो लगातार चल रहा है। हो सकता है 2 महीना के बाद फिर खेला करे। क्या गारंटी है? नीतीश जी 2 महीना बाद फिर खेला कर देंगे क्या? इनकी कौन सी गारंटी है? इस बार तो कह दिया कि आप कहीं नहीं। पिछले बार भी कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। फिर क्यों गए भाजपा में? अमित शाह कहे थे कि इनके लिए सदा के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। दरवाजा क्यों खुल गया? अच्छा, तेजस्वी जी खेला की बात कर रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया। देखिए, सब सोची समझी राजनीति हो रही है, क्योंकि भारत, बिहार ही नहीं, भारत में जो 65% युवा हैं वो बेरोजगार चाहिए, उसको नौकरी चाहिए। इसलिए वो केंद्र सरकार देख रही है कि अब हम लोग को उपाय नहीं है, ये युवा जो है तूफान ला देगा पूरे भारत में। इसलिए ये साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जनता के दिल में कुछ गलत फहमी जॉइंट फॉर जॉब मामले में पूछताछ हो रही है भाई। देखिए, पूरे फंसावल जा रहा है हमारे नेता को, तेजस्वी यादव जी को फंसावल जा रहा है संतर्क के तरह। इन नरेंद्र मोदी जी झूठ मूठ के परेशान किया जा रहा है तेजस्वी जी के साथ। तेजस्वी जी के साथ पूरे जनता भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? तेजस्वी जी भ्रष्टाचारी नहीं है। कौन कहता है भ्रष्टाचारी है? सबसे ज्यादा मतलब हम ये भ्रष्टाचारी हैं। यहाँ से हजारों करोड़ अधिक, मतलब कि यदि वो भाजपा में है तो बस यहाँ 150 को लड़ाई आवा तो जा, ये कोई मतलब है? जहाँ पर शिक्षा है। बीजेपी को सुने हैं ना, कहते हैं कि भाई इन लोग तो सब लूट करके बैठे हुए। हाँ, इंडिया गठबंधन बनने के बाद भाई, ठीक ना, 70 की 80 हजार करोड़ किसका तो पकड़ाया। पूरा देश बेच दिया नरेंद्र मोदी जी, आपको पता नहीं है? रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, सब कुछ तो नरेंद्र मोदी जी बेच दिया। अंबानी के गोदी में बैठा देश बेचा, रेल बेचा। जो किए हैं, जैसा मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा, ठीक है ना। मैं कुछ हाई लेवल में नहीं बोलने जा रहा हूँ, बड़ी शालीनता के साथ बता रहा हूँ कि भारत सरकार की जो कंपनियां हैं जांच करने वाली, ये स्वायत्त है, ऑटोनोमस है, वो खुद से काम करती है। मगर जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, उसकी स्वायत्तता को समाप्त करके उन्होंने अपने लोगों के, उसमें सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स में, सब में अपने आदमियों को बैठा दिया। ये तमाम जो है वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं। हाँ है, हाँ बोलते रहे, स्वतंत्र एजेंसियां थी, इसको स्वतंत्रता मिला था कि वो अपने से काम करेगी। लेकिन मोदी एजेंसी है, मोदी आवास है, स्वतंत्र आवास नहीं है, मोदी आवास है। हमारे नेता को फंसावल जा रहा है। हम लोग पूरा कर्जकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नीतीश के साथ जमाना चल रहा है ना बिहार का। हम लालू जी के साथ थे, लालू जी के साथ है, लालू जी के साथ रहेंगे, क्योंकि बिहार का भविष्य है लालू यादव, गरीब का मसीहा जिसका नाम लालू यादव है। तो खेला कर दिया। अरे वो तो नीतीश जी कहीं के नहीं रहेंगे, खेला नहीं, षड्यंत्र बोलते हैं। मुख्यमंत्री हैं। अरे मुख्यमंत्री वो तो माने आने वाला दिन में वो वार्ड कमिश्नर भी नहीं बनेंगे। आप जान लीजिए, लोकसभा चुनाव है, मोदी जी को कितना सीट है?
303। बिहार में कितना था? 39। ये जो 39 सीट है मोदी जी को पच नहीं रहा था। बिहार में युवा दाल नहीं गलने देती। और जान लीजिए क्या हुआ है बिहार के ये चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी मेरे माए, तेजस्वी जी अपना सम्मान नीतीश जी की तरह नहीं बेच सकते हैं। यहाँ लड़ाई है गरीबों का, यह लड़ाई है रोजगार का। तो लड़ रहे हैं ना, कौन लड़ रहे? इकलौते तेजस्वी एक बेटा ऐसा है जो पिता के कर्मों पे चला। लालू जी ने बीपीएससी टीचर दिया था, दूसरे नहीं, लालू जी ने बीपीएससी टीचर दिया था। उसके बाद तेजस्वी जी माइकल लाल है जो बीपीएससी से टीचर दिया 4 लाख। यह नीतीश जी को पच नहीं रहा था, पेट में दांत वाला बात। तो सरकार जी इसलिए तो सरकार से बाहर चले गए, बोले कि भाई सारा क्रेडिट ले रहे हैं। वो सर पलटू राम है, पलटू राम नीतीश जी पलट हम विक्की आर पटेल हैं कुर्मी, काहे जानते हैं हम काहे ने रोजगार देने वाला साथ हैं। याद रखिएगा, आप ही के चैनल पे चला था या किसी और के चैनल पर, एबीपी न्यूज पर नीतीश जी क्या बोले थे? नीतीश जी बोले अरे मुंगेरी लाल का हसीन अपने यहाँ रोजगार है, पैसा आसमान से आएगा। फिर तेजस्वी जी आए, तेजस्वी जी आए क्या बोला? नौकरी कैसे दिया जाता है वो हम आपको बताते हैं। इसलिए जान लीजिए ये रोजगार देने वाला बेटा है तेजस्वी जी। देखिए कई लोग उनके समर्थक हैं और तमाम जो समर्थक हैं वो इस वक्त ईडी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और लगातार कह रहे हैं कि उनके नेता को फंसाया जा रहा है। अब देखिए एक हैं ये जो आरजेडी का कैप पहन कर हैं, इनसे बात करेंगे। नीतीश जी ने तो एक खेला कर दिया, आपके नेता तो परेशानी है, ये क्या खेला करेंगे? नीतीश कुमार एक ही खेला करते हैं बार बार, घिसी पिटी। एक फिल्म को अगर बार बार दिखाइएगा तो कब तक कोई देखेगा? इनका वही है, या तो आरजेडी या तो बीजेपी, आरजेडी बीजेपी यही करते हैं। कुछ नया करके दिखाए तब नहीं आएगा। इनको मतलब जानता है लोग, ये तो जानता है। इनको देखे तो गिरगिट अपना सर्व से मुंह फेर लगा है कि हमसे ज्यादा मार खिलाड़ी। तो कहने की बात है भाई, मुख्यमंत्री तो है ना बिहार के, विकास का काम करते हैं, बोलते हैं विकास करते हैं। देखिए विकास के काम उन्होंने 17 सालों में किया है, लेकिन 17 महीना में तेजस्वी यादव जो वो कर दिया है जिसका इतिहास गवाह है। और आने वाले समय में 17 महीना बीज का काम करेगा, पौधा बनेगा। और तेजस्वी यादव जी कोई कहीं जाएगा, जाने दीजिए। तेजस्वी यादव अपने काम के बल पर 2024 और 25 परेशान है। लालू यादव को परेशान करता है लोग, लेकिन परेशान होते नहीं है क्योंकि अंदर में ताकत है, बाहर में नहीं। बाहर में दिमाग में नहीं है, अंदर में ताकत है। जो अंदर से शहंशाह होते हैं बाहर से भी शहंशाह होते हैं। इसलिए उनको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि सूरज सा तेज नहीं लालू जी में, दीपक सा जलता देखोगे। लालू जी की अपनी हौसला रोशन करने से आए जुमलेबाज, तो इनको कब तक रोकोगे? ये लालू जी उस माटी का बीज नहीं जिसको नदियों ने सिंचा है। बंजर माटी से पलकर लालू जी ने मृत्यु से जीवन खींचा है। ये पत्थर पर लिखे इबारत हैं, ये पत्थर पर लिखे इबारत हैं। शीशे से कब तक रोकोगे? मिटने वाले लालू जी नाम नहीं, इनको कब तक तुम रोकोगे? ये सागर से भी कर नहीं, कुछ नहीं रोका है, न रोका है और न रोका है, न रोका है। हवाओं को, फिजाओं को, तूफानों को नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद यादव सोच है, इन जुमलेबाजों के लिए खुजली और खोज है। ऐ जुमलेबाज होश में आओ, मंद हो गए, यही 24 तुम सबका भाव। लालू प्रसाद एक कचमा मैंने देखा, नदियाँ लगी आग। माननीय लालू प्रसाद यादव के नाम सुनते ही दुश्मन जाते मैदान छोड़ के भाग गए। नीतीश कुमार यहाँ पर गुजारा नहीं है, यहाँ पर बस नहीं चलता है। तो देखिए उनके जो समर्थक हैं वो लगातार ईडी कार्यालय के बाहर है और कह रहे हैं कि उनके नेता को फंसाया गया है। मगर सत्ता से बाहर जैसे ही हुए वैसी ही परेशानियां बढ़ती दिख रही है लालू परिवार की। अरे बीजेपी जो है, ये ईडी सीडी बीजेपी मोदी का तोता है। वो जो बोलेगा ये करेगा। नौकरी के बदले जमीन नहीं, वो देखे गए थे। इनके पास क्या प्रूफ है? कुछ नहीं, सिर्फ एक डर है कि लालू जी जीत जाएंगे। संपत्ति देश में किस नेता के पास नहीं है? बीजेपी के नेता के पास संपत्ति नहीं है क्या? वहाँ सीडी नहीं जा सकती, ईडी नहीं जा सकती है। ये लालू जी को बदनाम करने के लिए लालू जी से बीजेपी को डर हो गया है कि हमको हरा देंगे। और लालू जी डरने वाले नहीं है और किसी हाल में बीजेपी से हम लोग नहीं डरेंगे। हर मोड़ पर टकराएंगे एकदम लालू जी के पीछे रह के, किसी हाल में नहीं डरेंगे। नीतीश जी तो पलटू राम है, कुर्सी बाबू है, कुर्सी बाबू। जनता के हित में फैसला, वो जनता के हित में फैसला करते हैं कुर्सी बाबू। 17 साल में अगर नौकरी नहीं दिए और 17 महीना में तेजस्वी जी 4 लाख नौकरी दिए, कहाँ थे 17 साल? अकेले थोड़ी दिए। नीतीश जी ने कहा कि भाई अकेले क्रेडिट ले
कैसे अकेले 17 साल यही नीतीश कुमार जी 17 साल बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री रहे। अब 17 साल में देखिए कितना रोजगार दिए, और 17 महीने में हमारे जब तेजस्वी यादव जी के साथ वो सरकार में आए, महागठबंधन की सरकार बनी, तो 17 महीनों के अंदर में 4 लाख से ऊपर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नौकरी देने का काम किया। जो भी राजद के कोटे के मंत्री थे, जो विभाग था, आप देख लीजिए उनमें नौकरियां निकली है, ना कि जदयू कोटे से नौकरी निकली थी। ये तेजस्वी जी यादव जी ही थे जो 17 महीने में 10 लाख में से 4 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम किया। और यदि सरकार रहती तो हम वादे के साथ कहते हैं, ये जो चुनाव आने से पहले 10 लाख से ज्यादा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी नौकरी दे दिए रहते। बीजेपी वाले को डर है, ये आज हमारे नेता को यहाँ लाया गया, क्यों लाया गया है? ये बीजेपी वाली को लोकसभा चुनाव में डर है कि जो 17 महीने में जो बिहार का उसको रोजगार का सृजन करता है, आदरणीय नेता रोजगार के सृजन करता है बिहार में, जो 17 साल में बीजेपी नहीं करके दिखाया, वो 17 महीनों में हमारे नेता ने करके दिखाया। तो देखिए ईडी कार्यालय के बाहर तमाम राजद के जो कार्यकर्ता हैं उनका जुटान लगा है और जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी को। खैर इस वीडियो में तय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।